हेलो स्टूडेंट, आज बच्चों हम अपने इस क्लास में बात करेंगे कि यदि हमारे एक्टिव वॉइस के वाक्य में मॉडल वर्ब आए तो उनको एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस कैसे चेंज करेंगे, मतलब एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में कैसे चेंज करेंगे। हमने फिलहाल अपने सभी टेंसों के जितने हम 8 टेंसों की पैसिव वॉइस बनती है हमने अपने क्लास में बता रखा है। आप वहां से जाकर टेंसों की पैसिव वॉइस पढ़ सकते हैं। और हमने अपनी पिछली क्लास में इम्परेटिव की क्लास बनाई थी आपके लिए कि इम्परेटिव को अगर इम्परेटिव सेंटेंस आता है तो उसको एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में कैसे चेंजमेंट किया जाता। आज जो हमारी ये क्लास है उसमें हम ये बात करेंगे यदि एक्टिव वॉइस में मॉडल वर्ब हो, कौन सी मॉडल वर्ब्स हों तो उन्हें एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस कैसे बनाएंगे। अब मैं तुमको कुछ बता दूं, अगर सिंपल मॉडल वर्ब्स आए जैसे कैन आई, कुड आई, मे आई, माइट आई, शुड आई, वुड आई, मस्ट आई, आर टू आई, एम टू आई, वाज टू आई, हैज या हैव या हैड टू आई, यूज्ड टू आई, डेयर आई, नीड आई, शैल आई, विल आई, ये सिंपल अगर आए तो हम सिंपल सा हमारा नियम है, ये हमारा एक्टिव वॉइस का है और नीचे पैसिव वॉइस का है, इस नियम के अनुसार बना लेंगे। अगर हमारे मॉडल वर्ब में जैसे वुड, शुड, मे, माइट, मस्ट और मस्ट, इन सभी मॉडल वर्ब के बाद हैव दिया हो और वर्ब की थर्ड फॉर्म दी हो तो उसे पैसिव वॉइस में कैसे कन्वर्ट करेंगे, उसका भी स्पेशल रूल हमने यहाँ पर लिख रखा है। आपको ऐसा कोई नहीं पढ़ाएगा, हम आपको पढ़ा रहे हैं। जितने भी इसके नियम होते, चाहे वो बेसिक नियम हो चाहे मॉडर्न नियम हो, जितने भी नियम हैं हम आपको अपने इन क्लासों में पूर्ण रूप से बताएंगे। बस आप हमारी क्लासों को पूरा देखिए और पूरा देखने के बाद मैं आप सभी से यह निवेदन करता हूं कि आप मेरी इस क्लास को शेयर जरूर कर दें, शेयर करें और लाइक करें, और जो भी डाउट हो आप कमेंट लिस्ट में जाकर मुझसे पूछ सकते हैं। आते हैं, शुरू करते हैं। जैसे अगर हमारी मॉडल वर्ब्स, जैसे हम बात कर लें मॉडल वर्ब्स हमारी कौन सी होती है। मॉडल वर्ब्स वो होती हैं जो हमारे मूड को प्रकट करती हैं, जो हमारे मनोदशा को प्रकट करती हैं, वो मॉडल वर्ब्स होती हैं, ठीक है। और मॉडल वर्ब्स को हम ऑक्सिलरी वर्ब्स भी बोलते हैं। ये ऑक्सिलरी वर्ब्स की कौन सी है, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स होती है। और सिंपल अगर ये आए जैसे सिंपल कैन आए, कुड आए, मे आए, माइट आए, शुड आए, वुड आए, मस्ट आए, आर टू आए, एम टू आए, वाज टू आए, हैज, हैव टू आए, यूज टू आए, नीड आए, डेयर आए, शैल आए, विल आए, ऐसे कोई वर्ब आए। जैसे यहाँ पर सिंपल सा एक क्या लिखा हुआ, फार्मूला लिखा हुआ, जैसे सब्जेक्ट आए और मॉडल वर्ब्स आए और मॉडल वर्ब्स के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आए। कौन आए, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आए और फिर ऑब्जेक्ट आए, अदर वर्ड आए, तो उसको एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस कैसे बनाएंगे वो हम देख लेते हैं। उसे एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस कैसे बनाएंगे वो देख लेते हैं। सिंपल सी बात करेंगे, यहाँ का जो ऑब्जेक्ट दिया होगा यहाँ पर शुरू में लिखेंगे। जब हम इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे तो यहाँ जो मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के बाद जो ऑब्जेक्ट दिया होता है उसको हम फर्स्ट प्लेस पर लिखेंगे, सबसे पहले लिखेंगे। अब यहाँ पर हमने अपनी क्लास में बता दिया था कि यहाँ पर अगर ऑब्जेक्टिव में प्रोनाउन हो तो यहाँ पर सब्जेक्टिव में लिखेंगे, ठीक है। ये हमने अपनी पिछली क्लासों में बता रखा। अभी हम जब नियम इसके जो एग्जांपल्स हैं जब आपको सॉल्व करवाएंगे तब हम बता देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट है सबसे पहले यहाँ लिखेंगे और उसके बाद जो मॉडल वर्ब्स आई हो, चाहे कैन आए तो कैन रखेंगे, कुड आया हो तो कुड रखेंगे, मे आया हो तो में रखेंगे। तो उसके बाद क्या लगाएंगे, मॉडल वर्ब के बाद बी लगाएंगे। और यहाँ पर जो मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई थी यहाँ पर मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म रखेंगे, थर्ड फॉर्म लिखेंगे। फिर उसके बाद क्या करेंगे, इस मेन वर्ब के थर्ड बात के बाद फिर जो अदर वर्ड आए, जो अन्य शब्द होते हैं अगर वो आए तो उनको लिखेंगे, फिर बाई लगाएंगे और बाई के बाद सब्जेक्ट लिखेंगे। जो यहाँ पर लिखा हुआ मॉडल वर्ब के पहले लिखा हुआ है एक्टिव वॉइस में उसको लास्ट में लिखेंगे। और मैं आपको ये भी बात बता दूं, अगर बाई सब्जेक्ट लिखना चाहते हैं लिखें अथवा नहीं लिखना चाहते न लिखें, उसमें आपका वाक्य गलत नहीं होगा, ठीक है। तो लिखना भी जरूरी है, नहीं लिखना भी कोई ज्यादा मायने नहीं रखता। हमने यहाँ पर बता दिया कि आपको समझ में बेटर तरीके से आ जाए, ठीक है। तो आते हैं इन नियम के अनुसार, इन जो एग्जांपल्स दिए हैं उनको करते हैं। जैसे सबसे पहले दिया सब्जेक्ट, मॉडल वर्ब, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। ये जो ऑब्जेक्ट है इसको सब्जेक्ट बनाएंगे, क्या हो जाएगा, ही। फिर हम मॉडल वर्ब लिखेंगे, क्या लिखेंगे, मस्ट। और मॉडल वर्ब के बाद क्या आएगा, बी।
अब ये जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है उसको क्या लिखेंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, हेल्प्ड। ठीक, फिर क्या लगाएंगे, बाय। अब यहाँ पर सब्जेक्ट के रूप में आई लिखा है तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट के रूप में क्या हो जाएगा, मी। ठीक है, इस प्रकार से हम इसका एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बना लेंगे। अगला वाक्य देख लेते हैं, जैसे दिया यू आर्ट टू सर्व योर मदरलैंड। ठीक है, तो योर मदरलैंड क्या यहाँ पर है, ऑब्जेक्ट है, तो इसको सब्जेक्ट बनाएंगे योर मदरलैंड, मदरलैंड। और फिर क्या लगाएंगे, आर्ट, आर्ट टू बी, आर्ट टू बी। अब यहां पर सर्व है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, इसको क्या लिखेंगे, सर्व्ड। वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर क्या लिखेंगे, बाय लगाएंगे, और यहां पर जो सब्जेक्ट के रूप में यू है, यहां पर ऑब्जेक्ट के रूप में लिखेंगे। इस प्रकार से इसका हम पैसिव वॉइस बना लेंगे। अगले वाक्य में देख लेते हैं, अगले वाक्य को किस प्रकार हम बनाएंगे। जैसे दिया हुआ है, आई एम टू हेल्प द पुअर, आई एम टू हेल्प द पुअर, इसको कैसे बनाएंगे, यहां पर द पुअर है, इसको सबसे पहले हम सब्जेक्ट बना लेंगे द पुअर मैन। ठीक है, द पुअर मैन। अब यहां पर आई के साथ एम लगा है, अब द पुअर मैन के साथ क्या लगेगा, इज, फिर टू, फिर बी, अब ये बी लगा दिया, फिर हेल्प लिखा, हेल्प का कौन सा फॉर्म लिखेंगे, थर्ड फॉर्म, हेल्प्ड, फिर बाय। ठीक, बाय, फिर आई है, आई का क्या हो जाएगा, मी, बाय मी, क्या हो जाएगा, बाय मी। इस प्रकार से इसका एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बन जाएगा। इस नियम के अनुसार ही हम इनको हल कर रहे हैं, इनको सॉल्व कर रहे हैं, इनको एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में चेंज कर रहे हैं। आगे देख लेते हैं, जैसे दिया है, आई हैव नॉट टू मीट हर, आई हैव नॉट टू मीट हर, यहां पर सी हर है, इसको सबसे पहले क्या करेंगे, सी, फिर हैज, फिर नॉट, फिर टू, फिर बी, फिर मीट का क्या होता है, मेट, फिर बाय, फिर मी। इस प्रकार से हम इसका क्या बना लेंगे, यहाँ आई है तो यहाँ पर मी हो जाएगा, इसका एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस इस प्रकार हम बना लेंगे। आगे बात करते हैं, आगे कैसे करेंगे। जैसे लिखा आई शुड क्लीन द हाउस, तो ये जो द हाउस है इसको सबसे पहले क्या बनाएंगे, सब्जेक्ट, द हाउस शुड बी, फिर क्लीन, फिर क्या लगाएंगे, बाय, फिर यहां पर जो आई है इसको लास्ट में क्या लिखेंगे, मी। इस प्रकार से हम सिंपल वाले, अगर हमारा मॉडल वर्ब आ रहा और मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ रही, तो इस प्रकार से हम उसको एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बना लेंगे। चाहे जो भी मॉडल वर्ब आए, इतनी जो मॉडल वर्ब्स लिखी हैं, सारी मॉडल वर्ब्स लिखी हैं, जो भी आए उनको इस प्रकार से हम बना लेंगे। अगर कोई डाउट हो तो आप बेझिझक कमेंट लिस्ट में जाकर आप हमसे कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। ठीक है, आते हैं अब आगे वाले बात करते हैं। अगर यही मॉडल वर्ब किस फॉर्म में हो, पास्ट फॉर्म में हो, और इन मॉडल वर्ब के बाद हाउ और वर्ब की थर्ड फॉर्म दी हो, क्या दी हो, हाउ और वर्ब की थर्ड फॉर्म दी हो, मतलब सीधा सीधा मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि सब्जेक्ट दिया हो, हमारे एक्टिव वॉइस का जो रूल हो वो क्या हो, सब्जेक्ट दिया हो, मॉडल वर्ब दी हो, हाउ दिया हो, वर्ब की थर्ड फॉर्म दी हो, ऑब्जेक्ट दिया हो, अदर वर्ड दिया हो। अब देखना यहां पर और यहां पर अंतर, मॉडल वर्ब है और मॉडल वर्ब के बाद फर्स्ट फॉर्म है, और यहां पर मॉडल वर्ब है और मॉडल वर्ब के बाद हाउ और वर्ब की थर्ड फॉर्म है, यही अंतर। अगर ये ऐसे आते हैं तो इनको पैसिव वॉइस में कैसे चेंज करेंगे वो जान लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले ये जो ऑब्जेक्ट है यहाँ पर शुरू में लिखेंगे, पैसिव वॉइस में जब पैसिव वॉइस इसका बनाएंगे तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट लिखेंगे। ठीक है, बस प्रोनाउन में सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का जो चेंजमेंट होता है वही होता है। ठीक है, फिर मॉडल वर्ब है, मॉडल वर्ब लिखेंगे, फिर हाउ को हाउ लिखेंगे, और हाउ के बाद और वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद, हाउ और वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद केवल बीच में क्या लगाएंगे, बीन लगाएंगे, ये लगा दिए बीच में क्या, बीन, और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखेंगे ही, फिर अदर वर्ड लिखेंगे, और फिर उसके बाद बाय, बाय के बाद बाय लिखेंगे, और बाय के बाद फिर जो हमारा फर्स्ट प्लेस पर सब्जेक्ट है उसको लास्ट में लिखेंगे। इस प्रकार से हम ये नियम को लागू करेंगे, और इस नियम के अनुसार ये जो एग्जांपल्स हैं इनको हम बनाएंगे। आखिरकार इनका एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस कैसे चेंज होता है वो हम देख लेंगे।
आप बस इन क्लासों को पूरा देखिए तो आपको पढ़ने में भी मजा आएगा और आपको रियल बता रहा हूं, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप बस पढ़ते रहिए, आपको एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस आने लगेंगे, चाहे जितना भी बड़ा हो। ये नहीं कहता, ये सिंपल से हैं और मैं तुमको आगे भी नियम बताऊंगा। जो कंपटीशन लेवल में पैसिव वॉइस आते हैं उनकी भी मैं क्लास बनाऊंगा आपके लिए, कि आप चाहे अभी हाई स्कूल में हो, चाहे इंटर में हो या छोटी क्लास में हो, लेकिन आपको पूर्ण ज्ञान होना चाहिए। ठीक है, तो आते हैं, शुरू करते हैं इनको कैसे हम एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाएंगे। चलो चालू करते हैं, शुरू करते हैं। जैसे दिया है यू आर टू हैव लर्नड दीज वर्ड्स, इसका मतलब है तुम्हें इन शब्दों को सीख लेना चाहिए था। तुम्हें इन शब्दों को सीख लेना चाहिए था, तुमने नहीं सीखा, चाहिए था। क्या कर लेना चाहिए था? इन शब्दों को सीख लेना चाहिए था, लेकिन तुमने नहीं सीखा। कोई बात नहीं, आप सीख लो। दीज वर्ड्स ये हैं, इसको सब्जेक्ट बनाएंगे, क्या बनाएंगे? दीज वर्ड्स। फिर हमारी मॉडल वर्ब जो है आर्ट, फिर टू, फिर हैव के बाद बीन, फिर जो थर्ड फॉर्म है उसको उसी प्रकार लर्ड, फिर बाय लगाएंगे और बाय के बाद ये यू लिखा है इसको ऑब्जेक्ट बनाएंगे, यहां पर ऑब्जेक्ट बनाकर लिख देते हैं। इस प्रकार से हम इसके एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में चेंज कर लेंगे। अब दिया है शी शुड नॉट हैव ब्रोकन द चेयर, तुम्हें कुर्सी नहीं तोड़ना चाहिए था। किसे नहीं तोड़ना चाहिए था? हे लड़की, तुम्हें कुर्सी नहीं तोड़ना चाहिए था। शी शुड नॉट हैव ब्रोकन द चेयर, उसे कुर्सी नहीं तोड़ना चाहिए था। ठीक है, यहां पर द चेयर इसको सब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट है, इसको सब्जेक्ट बनाएंगे। द चेयर शुड नॉट हैव बीन ब्रोकन बाय हर। इस प्रकार से हम इसका एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बना लेंगे। अगले वाक्य की बात कर लेते हैं। जैसे लिखा शुड हैव डन हिज वर्क, उसे अपना काम पूरा कर लेना चाहिए था। उसे अपना काम पूरा कर लेना चाहिए था। अब नहीं किया, अब मम्मी से मार खाएगा। ठीक है, अब मम्मी से मार खाएगा और उसकी मम्मी मारेंगे भी। ठीक है, अब मम्मी नहीं मारेंगे, चलो हम लोग पढ़ लेते हैं, तो मम्मी क्यों मारेगी। ठीक है, ये जैसे लिखता है हिज वर्क। ठीक है, इसको हम क्या बनाएंगे? पहले सब्जेक्ट बनाएंगे हिज वर्क, फिर क्या करेंगे? शुड, शुड के बाद क्या करेंगे? हाउ, फिर बीन, फिर ये डू है, उसका डू डन है, डन का डन होगा ही, ऑलरेडी वर्ब की थर्ड फॉर्म है। ठीक है, फिर लगाएंगे बाय और बाय के बाद ही का क्या हो जाएगा? हिम। इस प्रकार से हम, अगर हमारी मॉडल वर्ब आती हैं और मॉडल वर्ब के बाद हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी, तो इस प्रकार से हम उसकी पैसिव वॉइस मतलब एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बना लेंगे। अगर सिंपल आती हैं तो इस नियम के आधार पर हम उनके एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बना लेंगे। आज की जो हमारी ये क्लास थी, ये जो हमारी वीडियो थी, वो इस पर आधारित थी कि आखिरकार मॉडल वर्ब को, अगर मॉडल वर्ब एक्टिव वॉइस में आते हैं तो उनको पैसिव वॉइस में कैसे चेंज करेंगे। मैं आशा करता हूं कि आप सभी स्टूडेंट को यह समझ में आया होगा। आप मेरी इस क्लास को पूरा देखें और पूरा देखने के साथ साथ इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।